गुड मॉर्निंग सभी को जोहार। चलिए, आज आप लोगों का है रीजनिंग का पहला क्लास, है ना। आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। और रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे एकदम शुरू से, बिल्कुल शुरू से हम लोग शुरुआत करेंगे रीजनिंग की, ठीक है। अब उसके लिए बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, वो तो बाद की बात है। पहले समझते हैं कि रीजनिंग है क्या। क्या है रीजनिंग? यानी कि क्या है आपका तर्क शक्ति, ठीक है। अब तर्क शक्ति क्या है और ये पढ़ना हमें क्यों जरूरी है, क्यों ये सिलेबस में पढ़ा गया है। अब जबकि देखते हैं कि इसमें जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, इसका रियल लाइफ में आपको मतलब नौकरी में जाने के बाद चलो तो समझ में आता है कि जीएस में इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैथ की बात करते हैं, भाई मैथ भी जरूरी है, नहीं तो पेमेंट कैसे गिनेंगे भाई, कितना % टैक्स देना है, कितना सैलरी है, 50,000 है, 60,000 है, गिनेंगे कैसे। इसलिए तो मैथ भी जरूरी है। फिर रीजनिंग क्यों जरूरी है भाई? रीजनिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, क्या काम है? हाँ, रीजनिंग पढ़ने का मोटिव क्या है कि क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक अहम हिस्सा बनाया गया है। आप देखिए 10th से लेके 10th लेवल के जितने सारे एग्जाम हैं, वहां से लेके यूपीएससी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें आपको रीजनिंग नहीं आता होगा, ठीक है। इसका देखिए, अगर हम देखते हैं तो ये आपका जो है कि तार्किक क्षमता, तर्क शक्ति, यानी कि आपको जो तर्क वितर्क करने की क्षमता का ये विकास करता है, यानी कि जिसको अगर हम अपनी भाषा में बोले तो कॉमन सेंस का डेवलपमेंट, है ना, उसी का ये क्या करता है, विकास करता है। और इसमें देखिए कि रीजनिंग को में आपके तर्क वितर्क के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं कि आपको एक लीडरशिप देता है। लीडरशिप का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग, है ना, कि कैसा परिस्थिति में हम क्या डिसीजन ले। क्योंकि देखिए आपको एक डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत बड़ा जरूरी हिस्सा है। अगर मान लेते कि जिंदगी में आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो दिक्कत होता है, जैसे 10th के बाद हुआ था। समझ में नहीं आता था कि साइंस लेके पढ़े कि आर्ट्स लेके पढ़े कि कॉमर्स लेके पढ़े, समझ में नहीं आता कि दिल का सुने कि दिमाग का सुने कि पापा का सुने कि पड़ोसी का सुने, होता है ना। उसके बाद और एक कंफ्यूजन होता है 12th एग्जाम के बाद, क्या ऑनर्स करेंगे। हाँ, अब मान लेते कोई के साइंस के स्टूडेंट, अरे बहुत केमिस्ट्री में झेलन था, फिजिक्स में बहुत झेलन था, छोड़ो हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है आपका डिसीजन मेकिंग। हालांकि उस समय क्या होता है कि सही गाइडलाइंस की वजह से नहीं होने के कारण हम डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन अब नौकरी होने के बाद आपको तो आखिर का डिसीजन लेना है। नौकरी होने के बाद मान लेते हैं कि आपको रेलवे में नौकरी हो जाता है, आप स्टेशन मास्टर बन जाते हो, तो कब किसको ए शिफ्ट कराना है, किसको नाइट शिफ्ट करना है, किसको बी शिफ्ट ड्यूटी देना है, कब किसको छुट्टी देना है, शेड्यूल बनाना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आता है, ये रीजनिंग से आपको सीखने को मिलता है ना। और रीजनिंग अगर देख रहे हैं तो ये कभी हम लोग स्कूल में पढ़े नहीं थे। पढ़े थे स्कूल में, मैथ पढ़े थे, जीएस पढ़े थे, इंग्लिश भी पढ़े थे, कंप्यूटर भी पढ़े थे, लेकिन रीजनिंग तो पढ़े नहीं। ये है, अगर देखा जाए ना कि किताबी तौर पर है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट हमने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग डेली रीजनिंग पढ़ते हैं। अब बोले कैसे, कभी हम लोग ध्यान नहीं दिए। जैसे कि आप लोग सुबह उठ के सबसे पहले क्या किए, उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, रुको कौन कौन को स्टेटस लगाया थोड़ा देख लेते हैं, ऐसा है क्या। हाँ, आधे लोग का आज का डेट में देखेंगे तो आधा का शेड्यूल यही है, उठ के रुको कौन कौन क्या क्या स्टेटस लगाए थोड़ा देख लेते हैं, है ना। और किसी अरे रुको तो उसका लास्ट सीन भी देख लेते, पता तो चले रात को कितना बजे तक पढ़ाई किया है, 12 बजे तक कि 1 बजे तक हमको झूठ बोला है ना। अब वो सब होने के बाद अब फिर क्या करते हैं कि मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं, दिमाग में हम लोग रूटीन में आता है, अच्छा अभी उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, फिर इंस्टीट्यूट आना है ना। तो आपने क्या किया, अपना दिनचर्या सेट किया, तो आपने क्या किया, एक शेड्यूल बनाया, वो क्या है, एक रीजनिंग का हिस्सा है। उसके बाद आपने गए ब्रश किया, ब्रश करने के बाद आईना में देखा, वहां हम एक रीजनिंग का चैप्टर पढ़े, कौन सा, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज पढ़े, फिर वहां से क्या हुआ कि आप आए घर में, नाश्ता वगैरह किए, नाश्ता करने के बाद फिर आप निकल गए, ठीक है। अब निकलने के बाद अब घर से निकलने से पहले माँ को बोलते कि मम्मी हम यहाँ जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, पापा कहाँ है, भाई कहाँ है, बहन कहाँ है, तो वहां आपने और एक चैप्टर पढ़ा, कौन सा, ब्लड रिलेशन, ठीक है। अब उसके बाद आप जैसे रोड में निकले, अरे वहां से तो मेरा तो दायां है, अरे मेरा बायां है, हमको पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, वहां हमने और एक चीज देखा, क्या, डायरेक्शन, है ना। तो हम लोग रियल लाइफ में डेली रीजनिंग पढ़ते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि ये हम लोग रीजनिंग है ना। तो चलिए उसी के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो रीजनिंग को देखते हैं हम लोग 3 हिस्सा में पढ़ते हैं, ठीक है। रीजनिंग का ये 3 पार्ट है, जरा देखें।
अब देखिए, अब रीजनिंग कहाँ कहाँ है आपका, आपको एसएससी में दिखेगा, एक मिनट देखिए, एसएससी में है, रेलवे का है, बैंक का एग्जाम है, जेएसएससी का। हालांकि जेपीएससी में आपका रीजनिंग नहीं है, ठीक है। और रहा बात स्टेट और डिफेंस सारे एग्जाम में, जैसे कि अगर बात करते हैं अभी रिसेंट अगर एग्जाम हुआ तो आपको आचार्य का एग्जाम हुआ, सहायक आचार्य के बाद आचार्य का एग्जाम हुआ, उसमें हालांकि रीजनिंग सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, एक नंबर भी नहीं है, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछ दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि इसमें नहीं है तो फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, लगभग सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जेपीएससी में आपको रीजनिंग नहीं है, ठीक है, सिविल सर्विस में नहीं है। अब आते हैं अलग अलग एग्जाम में, देखिए सबका जितने सारे एग्जाम है सबका अलग अलग वेटेज है और सब में आपको मिलेगा रीजनिंग। अब आते हैं कि इसमें कितने तरह की रीजनिंग होते हैं या फिर हम उसको कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग 3 हिस्सा में पढ़ते हैं। एक को हमने क्या कहा, वर्बल रीजनिंग, दूसरे को हमने क्या कहा, नॉन वर्बल रीजनिंग, तीसरे को क्या कहा हमने, एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। ये कुछ देखिए भारी भरकम खाली शब्द मात्र है। एक होता है ना कि हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं, दिखाने के अलग, चबाने के अलग, बस यही है, भारी भरकम शब्द है, पढ़िएगा तो ये आसान चीज है। और हाँ, दूसरा चीज, किसी को भाषा में दिक्कत नहीं ना है, ऐसा नहीं कि हमको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, बांग्ला नहीं आता, नहीं ना, तो या फिर हमको ना हिंदी आता ना इंग्लिश आता, बीच वाला आता है, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, ऐसा है क्या। हाँ, अभी जिसे भी सबसे बड़ा जैसे कि ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है, हम मिला जुला के बोल लेते हैं, यही चीज है। हाँ, इंग्लिश आता, सही बोले, इंग्लिश, इंग्लिश ऐसे वाला यही आता है, हाँ इंग्लिश, अच्छा ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्या करें, ये हम लोग का सोशल मीडिया की देन है, सोशल मीडिया के आशीर्वाद से ऐसा हमारा भाषा पे कमांड नहीं रहा। चलिए आते हैं, एक है कि वर्बल, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मौखिक, दूसरा बोलते हैं नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक। अब मौखिक और गैर मौखिक क्या है, या फिर बोलते हैं इसको भाषिक और गैर भाषिक। अब भाषिक का क्या मतलब बनता है, जिसमें भाषा का प्रयोग होता है ना। भाषा का प्रयोग मतलब, अब बोलेगा मैडम बिना भाषा का क्वेश्चन कैसे बनेगा, बनता है, कैसे बनेगा। देखिए, भाषिक का मतलब है कि जिसमें आपको भाषा का, यानी कि इतने लंबे चौड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, वो क्या होगा आपका भाषिक। और गैर भाषिक यानी कि जिसमें आपका भाषा नहीं होगा। अब बोले मैडम भाषा नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा, वो इमेज के रूप में होगा। कौन कौन सा, जैसे कि अभी तो चर्चा किए, मिरर इमेज होगा, वाटर इमेज होगा, फिगर काउंटिंग होगा, या फिर यूं कहे जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपने देखा कि ऐसा ऐसा डायग्राम है, इधर इधर ऐसे बनाना है, ठीक है, यही क्या होगा आपका गैर भाषिक होगा। और तीसरा क्या है कि आपका एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग विश्लेषणात्मक तर्क, या फिर बोलते हैं विश्लेषणात्मक अध्ययन। अब विश्लेषण का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑब्जर्वेशन, विश्लेषण करना, एनालाइज करना, है ना। तो आपने जो चीज देखा, ठीक है, उसको देखने के बाद आपने ऑब्जर्व किया, वो चीज को देखे, सीखे, पढ़े, उसके अनुसार आप बोलते हैं कि डिसीजन लिए, डिसीजन मेकिंग, यही क्या होता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। यहाँ पे क्या है कि आपको चीजों को देखना है, देख के आपको क्या करना है, निर्णय लेना है। यानी कि यहाँ पे भी हमको कुछ भी लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है, या फिर यहाँ पे भी इस सेक्शन में भी आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना है, बस खाली तरह तरह के इसमें अलग अलग से कंडीशन दिए रहेंगे, उस कंडीशन के आधार पर आपको डिसीजन लेना है कि क्या करें, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, अभी सब इंस्टीट्यूट आए, सब घर से आए, या फिर जो भी जो रूम में रहते हैं रूम से आए हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं, चलिए पहले आप लोगों से बात करते हैं, है ना, बाइक से आ रहे हैं, ठीक है, रास्ता में बाइक से आ रहे हैं, आप हेलमेट एकदम सेफ्टी के साथ आ रहे हैं, आते आते आपने देखा कि रास्ता में एक तो एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, एक आदमी है छटपटा रहा है, क्या कीजिएगा उस समय, हैं? पहले पानी पिला देंगे, पता चला पानी पिला तो मर गया, तो पहले एम्बुलेंस को फोन करेंगे, कितना नंबर, हाँ 100 100 नंबर में एम्बुलेंस आता है जी, 108, हाँ अच्छा, फिर हाँ हाँ, चोट वोट अगर खून बह रहा होगा तो उसका हम प्राथमिक उपचार कर देंगे। अच्छा यही है, तो ये आपको कौन सिखाया, हम बोले कि आपके घर में सिखाया या फिर किताब में पढ़े,
हाँ, परिस्थिति को देख के आपने डिसीजन लिया, है ना। और उसमें भी मान लेते हैं कि आदमी, अगर मान लेते हैं ठीक है भाई कम अगर है, अगर मान लेते हैं कि आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो फिर क्या कीजिएगा? एम्बुलेंस का आने का इंतजार कीजिएगा? नहीं। अगल बगल के मदद से हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो क्या करते हैं? हम परिस्थिति देख के हम निर्णय लेते हैं। क्या सब जगह पे एक ही चीज अप्लाई होता है? क्या नहीं होता है। तो आपको कौन बताए? कोई नहीं, फिर भी आपने किया। तो यही क्या है आपका, मतलब उस जगह पे आपने जो डिसीजन लिया, यही रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग। यही करेंगे ना कि, या फिर इस जनरेशन के जैसे अभी जैसे तुरंत फोन निकाले, हेलो गाइज आप जैसे देख सकते हैं यहाँ एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, इसका इतना खून निकला हुआ आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं अभी हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। कैसे? हाँ, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है, ऐसा करेंगे? नहीं ना। अच्छा चलिए, तब अच्छे नागरिक है। हाँ, स्टेटस डालेंगे, अरे बाप रे। अच्छा अच्छा, क्या मतलब दिखावा का जमाना आ गया है ना। ये क्या है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, तरह तरह का, इसमें कंडीशन पर आधारित, सिचुएशन बेस्ड है। इसके लिए क्या आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ा? नहीं, आपने सिचुएशन देखा, अब उसके बाद क्या हुआ, आपने निर्णय लिया कि मुझे अब ये करना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। अब यही रीजनिंग का 3 हिस्सा है। एक क्या है कि वर्बल रीजनिंग, इसमें भाषिक होगा, और दूसरा क्या होगा आपका नॉन वर्बल है, तीसरा क्या है आपको विश्लेषण लेना है, तरह मतलब अलग अलग सिचुएशन को देख के। अब बात करते हैं कि ये तीनों में हमको पढ़ना क्या है। हमको तीनों में तीनों पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम में एक ही जैसा चीज पूछा जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, अब एसएससी ये चाहता है, ये चाहता है, अब रेलवे एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा, इसके क्वेश्चन उसमें क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो आप लोग को जब पढ़ाएंगे तब हमको बता देंगे कि आप लोगों को ये चैप्टर इस एग्जाम के लिए स्पेशल है, इस एग्जाम में ये चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, या फिर उस चैप्टर मान लेते कुछ कुछ चैप्टर है, ये दोनों पोर्शन तो सब में कॉमन है, तो इसमें किस पैटर्न के एसएससी में पूछे जाएंगे, किस में रेलवे के पूछे जाएंगे, किस में बैंक के पूछे जाएंगे, वो सब आपको जब जब पढ़ाते जाएंगे आप लोगों को बताते हुए चलेंगे, है ना। इसके लिए ये पढ़िए, इसके लिए ये पढ़िए। और हालांकि अभी तो ऐसा तो नहीं है जो एसएससी का फॉर्म भरा वो रेलवे का फॉर्म नहीं भरेगा, ऐसा तो नहीं है, सब भरते हैं, भले ही चुप चुप के भरते, अगला को बताते नहीं है। एग्जाम सेंटर पर फिर भेंट हो जाता है फिर मुंह छुपा के निकलते हैं, अरे इसको कैसे पता चला मेरा एग्जाम है। ठीक है, तो यही क्या है आपका रीजनिंग है। यही 3 पोर्शन हमको पढ़ना है और हम तीनों ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से कुछ कुछ सिलेबस की, आपको क्या क्या चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं, है ना। ये सारे चैप्टर्स है, उसमें से आपको पढ़ने हैं। कौन कौन सा? एक है, पहला है कि एनालॉजी। अच्छा, इंग्लिश में लिखा कोई दिक्कत नहीं है ना, कि हिंदी में लिखना पड़ेगा? डर लग रहा है? हिंदी में लिख देंगे। देखिए, और एक चीज बता रहे बाबू लोग, क्लास में कुछ भी दिक्कत होगा तो खुल के बोलिएगा, मैडम हमको ये दिक्कत है, ये नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ परेशानी है। क्योंकि एग्जाम आपको लिखना है, समझना आपको है, तो समाधान भी आप ही को करना पड़ेगा ना। और पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं कोई भी चीज, पहली बार तो नया नया अजीब अजीब सा लगता है, ये क्या है। और रीजनिंग तो आपको और ही अटपटा लगेगा, ये क्या है ना। इसलिए कुछ भी दिक्कत होगा, गूंगा बहरा बोका लूल्हा लगड़ा बन के नहीं बैठना है क्लास में। ठीक है, दिक्कत होगा तो तुरंत बोलिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं, 4 बार में तो आएगा, है ना। हम समझाएंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा समझाएंगे। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत होगा बोलिएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे झांक के मत देखिएगा कि अरे ये नहीं पूछा, अगल वाला भी नहीं पूछा, बगल वाला भी नहीं पूछा, तो हम कैसे पूछेंगे। ये मानसिकता मत लाइए। ठीक है, ये क्या होगा कि चलिए क्या पता दोनों को समझ में आ जाए, आपको नहीं आया, और ऐसा हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपको समझ में आए, दोनों को ना समझ में आए, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा थोड़ी होता है। तो मिला जुला के हमको पढ़ना है। जहां दिक्कत होगा तो तुरंत बोलिए कि मैडम हमको दिक्कत है, अगल बगल मत झांकिए, कोई नहीं पूछा तो हम क्यों पूछेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, आप लोग जैसे अभी बोले कि हिंदी में लिख दीजिए, तो बिल्कुल लिख देंगे बाबू लोग हिंदी में। यह क्या है कि एनालॉजी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, ये क्या है आपका सादृश्यता परीक्षण। अब सादृश्यता, अच्छा दृश्य का मतलब क्या होता है? संस्कृत शब्द है ना दृश्य, दृश्य का मतलब देखना, देखना ना। और हाँ, उसी का शब्द रूप है। हाँ, और शा का मतलब क्या होता है?
हिंदी में सा का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में ना का मतलब नहीं होता है ना, हाँ, उसी तरह हिंदी में सा का मतलब होता है समान। हाँ, मतलब समान के सेंस पे हम लोग सा का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सादृश्य का मतलब क्या होता है? देखना, ये भी दिखने वाला, तो सादृश्यता मतलब समान दिखने वाला, ठीक है। अब समान दिखने वाला, अब कैसा समान होगा? तो किसी भी तरीके से समान हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अब कोई जरूरी थोड़ी कि शकल सूरत ही समान होगा भाई, है ना। कभी कभी नंबर समान हो सकते हैं। समान का मतलब होगा कि समान पैटर्न का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं? या फिर अल्फाबेट में आपको समान पैटर्न दिखेगा, या तो आपको वर्ड में समान पैटर्न दिखेगा। यही क्या है? आपका सादृश्यता। और ये पहला चैप्टर होगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको। फिर दूसरा क्या है कि अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब एसएससी का, रेलवे का, सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि अल्फाबेट और नंबर सीरीज, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका? कोडिंग डिकोडिंग। चौथा क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है कि गणितीय सक्रियाएं, मतलब आप जो मैथ में सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, जोड़ घटा गुना भागा, बस वही है, ठीक है। और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब कौन सा? आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, है ना। मामा का, पापा का, चाचा का, मौसा क्या है? यही है रक्त संबंध, ठीक है। और क्या है? सिलोगिज्म। सिलोगिज्म को हम लोग सिलोगिज्म ही बोलते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम, ये वेन आरेख। देखिए हर चीज का आपको हिंदी हो जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि न्याय निगम, न्याय विन्यास, इस तरीके से इसको बोलते हैं। डाटा सफिशिएंसी, ये है कि आंकड़ों की पर्याप्तता, ये चैप्टर है। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, यही था हम लोग अभी जिसको बात कर रहे थे। एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक अध्ययन, यही है। ये क्या है आपका? घड़ी, कैलेंडर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, है ना। ये सारे चैप्टर से हम लोग को पढ़ना है। और आगे देखते हैं और क्या क्या चैप्टर्स है। अब आते हैं इसमें, देखिए और क्या क्या है इसमें। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, मतलब समानता और असमानता, ठीक है। समानता आपको मान लेते हैं, समानता बहुत तरीके से हो सकता है, या तो शब्दों में समानता, नंबर में समानता, इमेज में, चित्र में समानता, ये सारे हैं। और उसी तरह अंतर भी यही चीज है। और क्या क्या है? एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब अभी जैसे आप लोगों को कंडीशन दिए, चीजों को देख के, परिस्थिति को देख के उसका आकलन करना। और क्या क्या है कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। अब बोलिए कि वर्गीकरण क्या चीज होता है बाबू लोग? वर्गीकरण का मतलब होता है कि चीजों को अलग अलग वर्गों में बांटना, ठीक है। उसके विशेषताओं के आधार पर, उसके गुण के आधार पर उसका अलग अलग वर्ग में बांटना। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आप बोलिए कैसा कैसा विशेषता, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर, रेंगने वाले जानवर, इस तरीके से हमने वर्गीकरण किया है ना, सबका अलग अलग विशेषता के आधार पर। और क्या है कि फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में क्या होता है कि तरह तरह के आपके डायग्राम बना दिए जाते हैं। मान लेते हैं कि अब उसमें क्या क्या तरह तरह के डायग्राम होंगे, त्रिभुज होगा, वृत्त होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, एक डायग्राम बना दिया जाता है। अब बोलिए इसमें कितना त्रिभुज है, इस तरीके से, ठीक है। और क्या है कि फिगर सीरीज। फिगर सीरीज में मतलब क्या है कि फिगर जब पढ़ाएंगे उसको और अच्छा समझ में आएगा कि एक फिगर है, फिर दूसरा में आपको फिगर, फिर इसमें क्या क्या आपको चेंजेस है, यही क्या कहलाता है आपका फिगर सीरीज। और क्या क्या होगा? पेपर कटिंग और फोल्डिंग। एक पेपर है, उसको कटिंग करना है, फोल्डिंग करना है, तो आपको क्या क्या इमेज बनेगा, इस तरीके से ये चैप्टर्स होंगे। डाइस, पाशा, लूडो गोटी, है ना। और हमको लगता है कि हम लोग आखिरी पीढ़ी है जो ऑफलाइन लूडो खेले हैं, ये बात मानते हैं? आजकल का बच्चा तो ऑनलाइन लूडो खेलता है ना। चलिए, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इसमें क्या है कि फिगर, ये सारे फिगर की चैप्टर है। एम्बेडेड फिगर में मतलब छुपा हुआ आकृति को एक डायग्राम दिया जाता है, उसमें बोले एक छोटा सा डायग्राम, ये डायग्राम बताइए यहाँ पे कहाँ है, ये सारी चीजें होंगी। मिरर इमेज, वाटर इमेज, इसकी चर्चा अभी किए हैं। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी असमानता। असमानता का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या कंपेयर करते हैं, या तो बड़ा होगा कि छोटा होगा या फिर बराबर होगा, वो सारी चीजें हैं। और क्या क्या है? डाटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन। इसमें क्या है कि इसमें स्टेटमेंट है, हम मान लेते हैं हम आपको कुछ बोलते हैं, उसका आप क्या कंक्लूजन निकालें, ये सारे हैं, ठीक है। ये सारे आपको क्या है, रीजनिंग का सिलेबस है जो हमको पढ़ना है। और इसके अलावा और 2-3 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना होगा, है ना। छोटा सिलेबस, बहुत ज़्यादा इसमें सिलेबस नहीं है। और ये एक ऐसा पोर्शन है कि जहाँ फुल मार्क्स ला सकते हो, है ना।
तो चलिए तब रीजनिंग को पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि रीजनिंग में हम लोग कहाँ से शुरू करें। हम लोगों ने अभी आप लोगों को बताया कि एनालॉजी या फिर अल्फाबेट से शुरू करेंगे। अल्फाबेट से शुरू करते चलिए, है ना, क्योंकि आप लोग पहली बार, अच्छा कौन कौन पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है? आप लोग पहली बार, चलिए अच्छी बात है। तो फिर जब पहली बार पढ़ रहे तो फिर स्कूल जब पहली बार गए तो ओ आ और ABCD पढ़े थे। तो चलिए वही यादों को ताजा करते हुए फिर से हम ओ आ और ABCD पढ़ते हैं, ठीक है। तो बताया जाए किसको किसको ए से लेके जेड तक याद है? बोले मैडम ये भी कोई पूछने वाला बात है, सभी को याद है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं हम लोग, है ना। और ओ आ किसको किसको याद है? पूरा गया तक अटकेंगे नहीं? अब लोग याद है? भूल गए, इधर उधर करके गया तक कहाँ जाएंगे, ऐसा है क्या? चलिए आप पहले बोले। अच्छा बाबू आपका नाम क्या हुआ? बैठिए आराम से बैठिए ना, फ्री हो गए। राजेश, तो बताइए और से लेके गियों तक एक बार सुनाइए तो जरा। हाँ हाँ तो ये सही बोले हैं? हाँ थोड़ा सा मिस्टेक, आप खुद ही बोले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ थोड़ा तो मिस्टेक था। अच्छा कोई बात नहीं, ABCD सभी को याद है ना? हाँ उसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है चलिए। अच्छा अल्फाबेट में टोटल कितने टोटल अल्फाबेट है ABCD? 26 है ना। चलिए कौन कौन से है जरा देखें। ये है ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। गलती होगा तो बोल दीजिएगा। NOPQ, पी रुके छोटा, RSTUVWXY और Z, यही है 26 अल्फाबेट, है ना। अब आते हैं, ये तो सभी को याद है ना। अब इस 26 अल्फाबेट में से हम इसको और आगे बांटते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं ना हिंदी में। तो इसी तरह इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन कौन से है? कौन कौन से है? A, E, I, O, U, ये क्या कहलाते हैं आपके? वॉवेल्स। ये आपके वॉवेल्स है ना, ये वॉवेल्स है। और ये आपको बार बार बहुत बार ये आपको क्वेश्चन में आएगा कि वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये वॉवेल, अरे भाई अब छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि वॉवेल कौन कौन से हैं ये आएगा, इसमें पूछा जाएगा कि इसका यूज आप बार बार करोगे, ठीक है। ये टोटल कितने हैं आपके? यही 5 है, और ये 5 को क्या कहते हैं हम लोग? वॉवेल, और बाकी सब कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब बोले कि मैडम इसमें नया क्या है, आज तो 20 साल से यही पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते 20 साल नहीं हुआ है? हो गया, हुआ कि नहीं? हाँ हो गया है। 20 साल तो नहीं, 15 साल तो जरूर हुआ है। 15 साल तो हो गया, उम्र 20 साल हो गया है, लेकिन पढ़ाई पढ़ते पढ़ते 15 साल हो गया है, ठीक है। अब आते इसमें हमको याद क्या करना है? इसमें याद करना है इसका हमको पोजीशन, ठीक है। अब बोलिए पोजीशन कैसे? इसका सीरियल नंबर, ये पहला अल्फाबेट है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6, इसका 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये क्या है आपका? 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। टोटल यहाँ अल्फाबेट्स कितने हैं आपके? 26।
यही 26 अल्फाबेट्स है। अब ये इसका सीरियल नंबर, इसका पोजीशन याद रखना है, याद करना है आपको। जैसे ए का क्या है आपका 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। इस तरीके से आपको याद करना है। कहाँ तक? पूरा एकदम जेड तक 26 अल्फाबेट को ही आपको याद करना है। अब बोलिए मैडम अब इसको याद करने का क्या जरूरत है, अब तो हम कॉपी में ना लिख ले। लेकिन अब कॉपी में लिख लीजिएगा तो लिखने में भी तो आपको समय लगेगा। अब कितना भी स्पीड से लिखिएगा, कितना भी स्पीड से कीजिए, कम से कम 40 सेकंड तो आपको लगेगा, नहीं लगेगा? ऐसा थोड़ी नाक बंद करके खोल दिया, हाँ हो गया। हाँ, ए से लेके जेड तक तो आपको 40 सेकंड बोल रहे। अगर अच्छा स्पीड है फिर उसमें 1 2 3 4 उसका खोपड़ी में लिखिएगा ना पोजीशन, तो 1 मिनट तो आपका पार हो गया। अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चन, और एवरेज मान के चलिए टाइम कितना होता है? 90 मिनट। तो एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट हुआ? हाँ बताइए, एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट हुआ? मिनट में तो नहीं तो सेकंड में हुआ, है ना? लोग मान के चलिए ना 45 से 50 सेकंड होता है। एक क्वेश्चन के लिए 40-45 सेकंड आपको मिलता है। अब उसी में पढ़ना है, सॉल्व करना है, और उसमें ABCD लिखते रहिएगा तो फिर तो गए, है ना? बस इसलिए आपको याद करना है। और कुछ कुछ चीजें हैं कि जैसे चैप्टर आएगा कोडिंग डिकोडिंग, या फिर और सारे चैप्टर्स है कि जिसमें आपको पोजीशन याद रखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और ये इतना भी कोई तोप नहीं है कि याद नहीं होगा। वही तो बोले 15 साल से पढ़ रहे हैं, याद हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो चलिए आप लोग खुद याद कर लीजिएगा या फिर अभी बैठ के याद कीजिएगा। हाँ, घर से, घर में याद कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कंफर्म। तो इसमें से देखिए याद करने का क्या तरीका बता दे कि कैसे याद करेंगे, बता दे। तो चलिए इसमें से अगर देखते हैं, अच्छा ए का 1 होता है, ये याद करने की जरूरत है क्या? बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। हाँ यहाँ से थोड़ा जरूरत होगा। हाँ एफ तक तो हो जाता है। चलिए किसी तरह ई एफ तक तो हो गया। जी अब यहाँ से होगा असुविधा शुरू। अब आते हैं, चलिए जरा जी को देखते हैं, ठीक है ना? जी हम कैसे लिखते हैं? अरे रुको रे, इस तरीके से जी लिखते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे लिखते हैं, बड़ा सा जी लिखते हैं। ये क्या है आपका? जी है, जी ऐसे लिखते हैं ना। अब देखिए, अब इसका पोजीशन वैल्यू कितना है आपका? 7 लिखते हैं। अब जी एक ऐसा कैरेक्टर है ना? ये अपना पोजीशन 7 लेके घूमता। बोलिए कैसे? कुछ ऐसे। क्या ये 7 नहीं है? अब देखते होंगे कि 7 लिखने का यही 7 ऐसा ही लिखा जाता है। 7 ऐसे लिखा जाता है ना, वो तो हम लोग इसका इस तरह से पेट काट देते हैं, वो अलग बात है। 7 ऐसे लिखते हैं ना। तो अब बोलिए क्या जी का 7 इसका पोजीशन है, ये याद होगा हाँ या ना? आराम से हो, याद हो गया? ओह अब बोल रहे अच्छा। ए देखिए ऐसे है, इसको ऐसे कीजिएगा ना तो जी बनता है। तो जी का पोजीशन कितना है आपका? 7। अपना ये पोजीशन वैल्यू 7 रखता है। याद हो गया? जी तक याद हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं क्या हो गया, डर लग रहा है? क्लास में डरिए नहीं, आराम से रहिए, डरिए, उतना नर्वस नहीं होने। अरे भाई हम भी इंसान हैं, हम बाघ थोड़ी है। हाँ ठीक है, और उतना डरावना मेरा शक्ल भी नहीं है, नहीं ना? चलिए तो ये हो गया, जी का कितना हो गया आपका? 7। याद हो गया? अब आते हैं जी के बाद क्या होता है आपका? एच। एच का क्या होता है? 8। याद होगा? नहीं होगा तो अच्छी बात है। ये क्या होता है आपका? एच। क्या एच ऐसे दिखता है? और जरा हम 8 को भी लिखने का कोशिश करते हैं तो हमको भी ऐसे दिखता है, ऐसे ही है ना? तो इसमें और थोड़ा सा, हालांकि इसका कोई लॉजिक है नहीं, हम याद करने के लिए बता रहे हैं, तो इसको और थोड़ा सा अगर डिजाइनदार बना देते तो क्या हमको 8 जैसा नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं? एच को देखिएगा तो अरे हर चीज थोड़ी ना साथ साथ होगा, है ना? ये एच का कितना होता है आपका? 8। क्या याद हुआ? एच का 8 हो गया। चलिए अब आते हैं आई का 9। आई नो, आई नो आई नो हमको आता है, हम आई नो हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि आपका 1 से लेके 8 तक का याद हो गया है। आई का क्या है आपका? 9।
आई नो। हाँ, कितना बार व्हाट्सएप में लिखते हैं आई नो कि तुम घूम रहे थे, हमको झूठ बोल रहे हो। हाँ, हिंदी में, हिंदी हिंदी टाइपिंग आता है? अंग्रेजी में हिंदी टाइपिंग लिखते हैं? ओ ऐसे लिखते हैं? कैसे कैसे? ऐसे नो लिखते हैं? हाँ, कि हाँ शांतनु, ऐसे ऐसे लिखते हैं? आई नो। अच्छा चलिए, जैसे भी लिखते हैं ये याद होना चाहिए कि आई का पोजीशन कितना होता है? नो। आई नो, ठीक है? क्या आई तक याद हो गया? ठीक है। जे का क्या होता है आपका? 10। जे 10 जे 10 जे 10, थोड़ा एक दो बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। जे का क्या है आपका? 10, ठीक है? फिर आता है कि के का कितना होता है आपका? 11, ठीक है? अब जरा के को जरा लिखते हैं। के कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है, कुछ 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 ऐसा दिखता है। ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। तो अगर के को, अगर इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें खाली एक एक का ही इस्तेमाल होता है, नहीं समझे? एक एक लकड़ी का इस्तेमाल होता है, एक एक स्टिक से हम लोग के लिख सकते हैं। तो एक और एक 11, ठीक है? तो के का पोजीशन वैल्यू कितना होता है? 11। के का पोजीशन वैल्यू कितना होता है? 11। क्या याद हो गया? 1 से लेकर 11 तक, ठीक है? हो गया। अब आते हैं 11 के बाद कितना होता है आपका? 12। 12 क्या है? एल। एल का पोजीशन कितना होता है आपका? 12। एल 12 एल 12, 2-3 बार बोलिए ना। एल 12 एल 12 एल 12 एल 12। याद हुआ? हाँ, नहीं याद हुआ, भूल जाएंगे, यहां से निकल के रास्ते में भूल जाएंगे। याद हो गया? एल 12 एल 12, अरे कुछ नहीं तो 2-3 बार एलोवेरा बोलिए। एलोवेरा एलोवेरा एल 12। घर में कभी भी एलोवेरा का पौधा दिखेगा तो तुरंत ही अरे एल का 12 होता है, एल 12। एल का क्या होता है आपका? 12 होता है। एलोवेरा, एलोवेरा बोलिए, याद रहेगा। हाँ, एलोवेरा एल 12, ठीक है? एल का क्या हो गया आपका? 12। याद हो गया? एल तक का हो गया। अब आते हैं एम। एम का क्या है आपका? 13। 13 ये ना इस स्कूल का प्रिंसिपल है। बोले कैसे? टोटल कितना अल्फाबेट कितना है आपका? 26, और ये कौन है? 13, उसका आधा है। ये नहीं है कि बीच में इधर और इधर, अगर देखा जाए तो एम का क्या है आपका? 26 का ये क्या है? आधा, यानी कि बीच में है, आधा है, यानी कि इसके लेफ्ट और इसके राइट, यानी कि बीच में है ना? तो एम का कितना है आपका? 13। याद हुआ? क्योंकि टोटल अल्फाबेट कितना है? 26। 26 को आधा कर दो 13। 13 किसका होता है आपका? एम का। हो गया? क्या 13 तक याद हो गया सभी को? 13 हो गया। चलिए, एम एन ये तो ऐसे रिदम में फ्लो हो जाता है, नहीं? एम का 13 एन का 14, एम 13 एन का 14। ओ का कितना होगा आपका? 15, ठीक है? ओ का कितना होगा आपका? 15। पी का क्या है आपका? 16। एम एन ओ पी तक तो हो जाता है ना? एम का जैसे 13 बोले, एन का 14, ओ का 15, और राउंड शेप तो एक ही है, ओ 15, ऐसे याद कीजिए, ठीक है? जो भी है एक ही, जो अंडा जैसे दिखता है वो कितना है आपका? 15 है। यही एक अंडा जैसे दिखता है अल्फाबेट में, ठीक है? ओ का क्या है आपका? 15। ओ के बाद क्या है आपका? पी, पी 16, क्यू कितना है आपका? 17, ठीक है? आर 18, एस 19, ठीक है? आर का कितना है आपका? 18, 18, ठीक है? अब 18 को कैसे याद किए थे? आई का क्या है आपका? आर है, या फिर ये बोले ये 9, 9 का डबल है 18, इस तरीके से याद किए थे। हो जाएगा ना? तो एक दो बार पढ़िएगा तो भी हो जाएगा, ठीक है? एस का क्या है आपका? 19, और टी का 20, 20 नहीं, टी 20 बोलिए। क्रिकेट प्रेमी लोग को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, T20, और T20 बिस्किट भी आता है शायद ना? ना 2020 क्या कैसा है? कुछ तो बिस्किट भी आता है इस टाइप का ना, याद नहीं है ना? टी का कितना होता है आपका? 20, ठीक है? क्या आप लोग क्रिकेट देखते हैं? क्या है? अच्छा नहीं लगता? कौन सा फिर गेम अच्छा लगता है?
इंटरेस्ट नहीं है, तो किस में इंटरेस्ट है? पढ़ने में ही, गाना सुनने में, मतलब पढ़ाई के अलावा जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तब रेस्ट करते हैं कि तो रील्स देख लेते हैं। नहीं, आजकल में सबसे ज्यादा वही अच्छा लगता है, चलो सर रील्स देख लेते हैं। कहीं पे भी तो किसी को टाइम मिले, 5 मिनट 2 मिनट बैठे तो चलो शुरू। हाँ? चलिए, तो टी का क्या है आपका 20, T20, T20। अब ये मत बोलिए कि मैडम टी का पोजीशन 20 होता है इसलिए क्रिकेट में T20 इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो 20 ओवर्स के होते हैं, इसीलिए इसको T20 बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हालांकि इधर तो हमारा टी का पोजीशन 20 है, याद करना है। टी यू का क्या है आपका 21, बी क्या है आपका 22, बी 22। याद होगा कि इसको याद कराया जाए? याद होगा? इसको V2 याद कीजिए ना, क्या दिक्कत है? V2 घाटशिला में V2 है क्या? नहीं है, घाटशिला में V2 नहीं है। V2 है नहीं, V2 खुला है नहीं, वो कौन सा M बाजार है ना? नहीं तो घाटशिला में कहाँ V2 है जी? जमशेदपुर में है ना। तो V2, अरे शॉपिंग मॉल, कपड़ा दुकान, V2, ठीक है। जो V को क्या लिखते हैं 2, हम 2 नहीं, हम इसको 22, हम B2 में 2 बार गए थे, B2 उसमें कितना बार गए थे हम 2, B22, ठीक है। B क्या है आपका 22, 22, ठीक है। फिर WXYZ इसको याद कराने की जरूरत है क्या? वो तो WXYZ, W का 23, Y का 24, सॉरी X का 24, Y का 25 और Z का कितना होगा आपका 26। क्या ये याद हुआ? हो जाएगा हाँ या ना में बोलिए? हाँ हो जाएगा। कब तक? अभी? तो ठीक है, फिर आपको तब 2 मिनट का समय देते हैं, एक बार जरा इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, फिर आप लोगों से पूछते हैं। क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो 2 मिनट का समय देते हैं ना। चलिए, तो हम यहाँ पे खड़े हैं और एक बार आप लोग देखिए और फिर पूछते हैं आप लोगों से। उत्तर देने का, हाँ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत उत्तर दीजिएगा, उससे ज्यादा और क्या होगा? कुछ नहीं ना। लेकिन अगर आपने सही आंसर किया तो आपको जीवन भर के लिए याद हो रहता है कि नहीं? आप जो क्लास में आंसर करते हो कभी नहीं भूलते हैं, है ना। तो तैयार हो रहिए, डरने का नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलिएगा? गलत बोलिएगा, ठीक है। आज गलत बोलिएगा, कल पढ़ के आइएगा, परसों पढ़ के आइएगा, परसों तो सही बोलिएगा, है ना। इसलिए वो टेंशन मत लीजिए कि गलत हो जाएगा। तो पूछा जाए, शुरू किया जाए, ठीक है। देखने का मन करेगा, मन भटकेगा। चलिए, तो पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, सीता। तो चलिए सीता, आप बता दीजिए के का पोजीशन कितना होता है, के का सीरियल नंबर कितना होता है? इलेवन। क्या ये सही बोल रही हैं? सही है, ठीक है। चलिए, ABCD पढ़े नहीं, रिकॉल किए, तो चलिए सही है। तब तो रिकॉल किया तो सही बात है, क्योंकि बार बार कितना पढ़ते रहिएगा। और दूसरा चीज क्या है कि अब ठीक है, अब अगला किसी से भी पूछेंगे ना तो उसका आंसर सुनिए, सुन के भी बहुत कुछ कुछ याद होता है ना। आपका हो गया। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? हाँ, धनमणि। तो चलिए, आप ये बता दीजिए यू का पोजीशन कितना होता है? 21। क्या सही है? हाँ या ना? सही है। तो चलिए, वेरी गुड, आप एक ही बार में आंसर किए।
रोशनी। तो रोशनी आप बता दीजिए एम का पोजीशन कितना होता है। हमको लगता है सबसे आसान क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन। बोलिए, एम का 10 होता है? ले, बोलिए 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 बोलिए। सबका चेहरे में हंसी आ रहा है, इतना आसान क्वेश्चन हमको मिलता। चलिए बोलिए, क्वेश्चन चेंज कर दे। हाँ चलिए, क्वेश्चन चेंज होता है, कभी कभी दिमाग से ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, अचानक से पूछ देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बता दीजिए कि एस का कितना होता है पोजीशन वैल्यू। हाँ, एस का 19। क्या ये सही बोल रही है? यस मैम। चलिए अब सही आ गए ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप बताइए, है ना, आपसे उल्टा पूछते हैं। ठीक है, आप कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। 22 किसका होता है? हाँ हाँ, आधे के चेहरे में हंसी आ गया। हाँ, 22 22 किसका होता है? हाँ, भी का। क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या भी का 22 होता है? अरे अभी तो B2 से कपड़ा खरीद के आए हैं हम लोग, आए ना। बी का कितना है आपका? 22। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, है ना। आप बताइए 12 किसका होता है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सही बोल रहे थे। एल का होता है क्या? एल का 12 होता है? होता है ना। चलिए एलोवेरा, अभी तो एलोवेरा, चलिए एलोवेरा बहुत अच्छा एक मेडिसिन भी है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए आपसे, क्या नाम हो आपका? हाँ, तेज प्रकाश। हाँ तो चलिए तेज प्रकाश बाबू, आप बता दीजिए 8 किसका पोजीशन होता है? हाँ, 8। एच, क्या ये सही है? एच का 8 होता है? 8 जैसा कौन दिखता है? एच दिखता है। ठीक है, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि 17 किसका होता है? क्यू, क्या क्यू का 17 होता है? क्या बोल रहे हैं, 17? ठीक है, चलिए सही है। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए 7 किसका होता है? हाँ, जी का। क्या जी का 7 होता है? ये तो कभी नहीं भूलिएगा, है ना, क्योंकि उसका पोजीशन उसके साथ साथ होता है। हाँ, G7। आप बता दीजिए। ठीक है, आप बता दीजिए कि 15 किसका होता है? ओ का होता है। एक तो लड्डू था, अल्फाबेट में एक ही लड्डू है, ओ। कितना? 15। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए। ठीक है, आप बता दीजिए कि 24 किसका होता है? डब्ल्यू का। क्या डब्ल्यू का 24 होता है? हाँ, एक्स। तो आराम से, हरो हरो में गलती हो जाता है। चलिए शोभा, हाँ आप बता दीजिए, आप बताइए 11 किसका होता है? हाँ, एल का। एल का 11 होता है? गलत है। हाँ, सब भूल गई, कैसे होगा? चलिए आप बताइए, है ना, आप बता दीजिए 18 किसका होता है? आर। क्या आर का 18 होता है? आर का 18 होता है? बिल्कुल। ठीक है, तो आप बताइए, अब तो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि याद हो रहा है जैसे। ठीक है, घर में जाके इसको और एक बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको और अच्छा से ये क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। अभी जो भी है अच्छा से पढ़े, कुछ कुछ याद हुआ, कुछ कुछ छूट गया, भूल गए, है ना। तो एक बार घर में जाके इसको क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो दिमाग में ये सारा क्या होगा, सेट हो जाएगा, है ना। चाहे हम उसका पोजीशन वैल्यू देके अल्फाबेट पूछे, अल्फाबेट देके उसका पोजीशन पूछे, कुछ भी पूछे, आपको दोनों साइड याद हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं ना। तो हम आगे बढ़े, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। चलिए तब अब देखिए,
अब इसके बाद अब हमने क्या पढ़ा, अल्फाबेट का उसका सीरियल नंबर, यही पढ़ा है ना। अब इसका क्या है कि ऑपोजिट अल्फाबेट अब पढ़ते हैं। अब बोलिए मैडम ऑपोजिट अल्फाबेट होता क्या है, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब उल्टा का मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब उल्टा होता है, और क्या। अगर आप बोलेंगे मेरा उल्टा बोलेंगे तो मुंडी नीचे पैर ऊपर, यही होगा ना, फिर चुड़ैल जैसे दिखेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। पता नहीं है कितना सच है। तो अब इसमें आता है कि अल्फाबेट, अब उल्टा का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको ए को अब ऐसा लिखे, है ना, उल्टा का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। उल्टा का मतलब है कि ऑपोजिट अल्फाबेट का मतलब है कि उसका सीरियल नंबर से ही है। मतलब जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ पे देखे, यहाँ हमने देखा कि ये स्टार्टिंग से शुरुआत का ये पहला अल्फाबेट है और ये आखिरी का पहला अल्फाबेट है। अगर आखिरी तरफ से देखेंगे तो ये पहला हुआ ना, तो ए का ऑपोजिट क्या हो गया आपका, जेड। इसी तरह बी को देखते, शुरुआत से ये दूसरा अल्फाबेट है और ये आखिरी से दूसरा अल्फाबेट है, तो ये इसका क्या हो गया, उसका ऑपोजिट, उल्टा। अब समझे, जैसे इसको देखते हैं, शुरुआत से ये चौथा है, गिने ना, देखे ना, 1 2 3 4, ये 4 नंबर है ना, और आखिरी से 4 नंबर, 1 2 3 4, आखिरी से ये क्या है आपका चौथा, तो वो उसका क्या कहलाता है, उसका उल्टा या फिर ऑपोजिट अल्फाबेट। समझे, हाँ या ना, समझे ना। जैसे कि मान लेते हैं कि जी को 7, स्टार्टिंग से ये 7 है, तो आखिरी से 7 कौन सा होगा, 4 5 6 7, ये इसका क्या कहलाता है, इसका ऑपोजिट अल्फाबेट। समझे, दिक्कत नहीं। इसी को चलिए हम लोग याद करते हैं, पहले लिखते हैं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यही अल्फाबेट। अब देखिए, अब इसका सीरियल नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये टोटल 26 अल्फाबेट्स है ना। अब आइए, अब इसकी अगर बात करते हैं, ये टोटल 26 अल्फाबेट में से ऑपोजिट अब तो लिख ही दिए हैं लिख दिए ना। ये देखिए, ये शुरुआत का पहला है तो ये आखिरी का पहला, ये शुरुआत से दूसरा है तो लास्ट तरफ से ये दूसरा है, आगे तरफ से तीसरा है तो ये लास्ट तरफ से कितना है आपका तीसरा। इस तरीके से है इसका सीरियल नंबर, तो उसका ये क्या कहलाता, ऑपोजिट, ठीक है। अब इसकी अगर बात करते हैं कि इसको हम कैसे याद करें, याद तो करना है ना, कैसे याद करेंगे, लिख लिख के, पढ़ पढ़ के, कैसे पढ़ते हैं, हाँ? ऐसे कि मतलब ऐसे पढ़ते हैं कि पड़ोसी का कान भी दर्द हो जाए, हाँ? या फिर पापा को देख के फिर किताब लेके ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं, हाँ? ऐसा है क्या, और मम्मी से डर के, अच्छा ठीक है। तो अब जैसे भी पढ़ते हो, पढ़ना है। अब इसको कैसे पढ़े, तो सबसे पहले देखिए 1 से लेकर 26 तक हमने तो लिख दिया है। अब इसमें कि क्या है कि पहला तरीका, अगर मान लेते हैं आपको अगर पोजीशन वैल्यू याद है, ठीक है, तब अब इसमें देखिए कि पहला और आखिरी, मतलब पहला और आखिरी, या फिर यूं कहे कि जो ऑपोजिट अल्फाबेट होता है उसका जो जोड़ होता है वो 27 होता है। समझे, पहले और दो अल्फाबेट जो ऑपोजिट है, मतलब आगे तरफ से, पहले तरफ से या फिर आखिरी तरफ से देखे, वो इसका ऑपोजिट कहलाता है। उसका योग कितना होता है, हमेशा 27 होगा। बोले कैसे, जैसे कि 1 का कितना होता है 1, जेड का कितना हो गया 26, 27 हुआ, 26 और 27। इधर देखिए ये 2 है, ये 25 है, 25 और 2 27, 3 24 27, 4 23 27 हो गया ना। जहां भी देखिए 22 5 27, 21 6 27, 20 7 27, 19 और 8, सब जगह 27 27 दिख रहा है, सबका 27 है हुआ।
अब भरोसा नहीं होगा तो 11, 16, 27, 15, 12, 27, 13, 14, 27, यानी कि दो अल्फाबेट जो ऑपोजिट हो, वे दो अल्फाबेट जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, वो क्या, उसका जोड़ कितना होगा आपका 27। एक ये तरीके से है ना। जैसे मान लेते हैं कि 5, अब 5 का क्या होगा आपका 22, क्योंकि 22, 5, 27 है ना। आधे लोग को तो अच्छा नहीं लग रहा, अरे इतना जोड़ घटाव करना पड़ेगा, आधे चेहरा का एक्सप्रेशन तो ऐसे ही दिख रहा है। हाँ? अच्छा कोई बात नहीं, मत कीजिए, इसको आपातकाल के लिए रखिए। मान लेते हैं कि हम कभी भूल गए तब के लिए, हालांकि ऐसा नौबत नहीं आएगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, तो इसको कुछ दूसरा तरीके से याद करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, तो ए का ऑपोजिट जेड, तो इसको याद करने की जरूरत है क्या? इसको याद करने की जरूरत है नहीं। बी का ऑपोजिट वाई, बाय बाय टाटा बाय बाय, नहीं। कैसे 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 इसको याद करते हैं ऐसे, ए से लेके जेड तक को याद करने की जरूरत नहीं है ना, ए का ऑपोजिट जेड। बी का ऑपोजिट वाई, तो इसको बाय बाय बोल देंगे तो, हाँ ठीक है, हाँ गुड नाइट टाटा बाय बाय, हाँ ऐसे लिखना। हालांकि बाई ये स्पेलिंग गलत है बाबू, ये होता है बाई, है ना। ये बाई का मतलब होता है, ये प्रीपोजिशन है के द्वारा, इसके द्वारा, है ना। लेकिन हम लोग तो लिखते यही है, तो बी का ऑपोजिट क्या होता है आपका वाई, याद हो जाएगा ना। सी का ऑपोजिट क्या होगा आपका डब्ल्यू, सॉरी सी का ऑपोजिट एक्स, सी का ऑपोजिट क्या होता है एक्स, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, याद रहेगा क्या? हाँ ना, कुछ बोलिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना, सीधा बात यार। अच्छा डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ड्रॉ लिख दें, ठीक है बाबू ड्रॉ, है ना। सी का ऑपोजिट क्या है एक्स, इसको कैसे याद करेंगे? कोई एक वर्ड बोलिए। हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, हाँ तो अरे इधर आते हैं ना, पीछे वाले को आते हैं। हाँ 6 लिखिए। चलिए भाई आप लोगों की बात मान लेते हैं, गलत लिख रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं। हाँ ये गलत है, लिखते हम लोग 6 है, लेकिन बोलते हम लोग 6 है ना। तो इसको अब अगर आप लोग बोल रहे हैं तो चलिए भाई आप लोगों की बात मान के, क्योंकि याद आपको करना है, ये क्या है सी का ऑपोजिट एक्स, लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं एफ का ऑपोजिट यू, इलेक्ट्रिक व्हीकल बाद में आएंगे, एफ का ऑपोजिट यू, क्या फॉर यू, आपके लिए, फॉर यू। अरे हम भी थोड़ा सोशल मीडिया में, मेरा भी अकाउंट है, हम भी इसी तरह चला। फॉर का क्या है यू, ऐसा यू को हम लोग बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे है, इस तरीके से यू, याद रहेगा फॉर यू, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, फॉर यू, ठीक है। तो एफ का ऑपोजिट क्या होगा यू, याद होगा हाँ या ना, याद हो जाएगा, ठीक है। जी का ऑपोजिट टी, इसको कैसे याद करेंगे? इसको सबसे अच्छा याद करेंगे जी टी एस, अरे घाटशिला से है तो हम लोग घाटशिला को याद करेंगे ना, है ना। जी का ऑपोजिट क्या होता है टी, और आधे से ज्यादा लोग घाटशिला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं जीटीएस, सब बोलते हैं ना, कहाँ जा रहे हैं तो जीटीएस जा रहे हैं, तो जी का ऑपोजिट क्या है आपका टी। देख रहे कहाँ कहाँ रीजनिंग छुपा हुआ है, समझ में नहीं आता, पढ़े नहीं, जानते नहीं, ध्यान नहीं दिए। जी का ऑपोजिट क्या है आपका टी, जी का ऑपोजिट टी है, याद होगा, ठीक है। या फिर आप जीटी रोड बोलिएगा तो जीटी रोड भी ठीक है, ठीक है। अब आते हैं एच का ऑपोजिट एस, इसको कैसे याद करेंगे? हाई स्कूल, चलो भाई हाई स्कूल ही चलते हैं वापस। एच का ऑपोजिट क्या है आपका एस, कैसे हाई और स्कूल, एच का ऑपोजिट क्या लगता है एस, याद होगा, ठीक है। आई का ऑपोजिट आर, इसको क्या बोलेंगे आयरन, हाँ इंडियन रेलवे, ओके, जो कभी समय पे नहीं आती है, हाँ इंडियन रेलवे जो हमेशा धोखा ही देती है ना। 7 बजे का ट्रेन 8 बजे आती है, 8 बजे का ट्रेन 12 बजे आती है कि नहीं, ये क्या है इंडियन रेलवे, ठीक है। आई का ऑपोजिट क्या है आपका आर, आई का ऑपोजिट क्या है आपका आर, आई आर, ठीक है।
अब आते हैं जे का ऑपोजिट क्या है आपका, क्यू। इसको कैसे याद करेंगे? हाँ चलिए आप लोग बताइए कैसे याद है? झारखंड क्वीन। अरे हम लोग हैं वो झारखंड क्वीन? नहीं है झारखंड क्वीन, तो झारखंड शॉर्ट में लिखते हैं JHKD लिखते हैं ना, झारखंड क्वीन। झारखंड क्वीन, झारखंड की रानी, ठीक है, झारखंड क्वीन, ठीक है। अब आते हैं के का ऑपोजिट क्या है आपका, पी। याद रहेगा कैसे? पीके। चलो भाई ऐसे है ना, ऐसे लिखा रहता है। मूवी देखे हैं आमिर खान का पीके मूवी? नहीं देखा आप लोग? हाँ केपी ठाकुर, कमला पसंद। ओके चलो भाई कमला पसंद ही लिखते हैं। हाँ कमला पसंद, चलिए कमला पसंद, कमला पसंद। हाँ कहीं पे भी जाइए, स्पेशली आप ट्रेन में जाइए है ना, बस में जाइए, कमला पसंद वाला और बिमल वाला बैग तो जरूर दिखेगा, है कि नहीं? अब एक चीज समझ में, इतना बड़ा बड़ा महंगा महंगा ट्रॉली रहेगा लेकिन साथ में एक तो बिमल या फिर कमला पसंद वाला बैग रहता है, देखें? हाँ वो तो लाल लाल तो वही तो है। अरे यही तो हम लोग इंडियन की खासियत है, जहाँ लिखा रहेगा कि यहाँ थूकना मना है उसके नीचे एकदम थूक के लाल कर दिया रहता है। ये है, देखे कि नहीं? ठीक है, यही क्या है आपका, कमला पसंद, ठीक है। और देखेंगे तो पीके। और क्या क्या है, एम का ऑपोजिट एन, इसको छोड़ते हैं। एम का ऑपोजिट क्या है आपका, एन। अरे इसको बताएंगे, थोड़ा रुकिए। एम का ऑपोजिट क्या है, एन। कैसे बोला जाए एम का ऑपोजिट एन को, कैसे याद किया जाए? हाँ हाँ बगल बगल है, मैन आदमी, चलिए भाई आदमी ही लिखते हैं। अच्छा बोलिए तो ये कौन सा मैन सही है? हाँ दोनों सही है। तो पहला का क्या मतलब होता है, दूसरा क्या मतलब होता है? एक और अनेक, सिंगुलर और प्लूरल। इसका मतलब कितना आदमी है, कितने आदमी थे? हाँ ठाकुर साहब 4 आदमी थे इसका मतलब एक ही आदमी है, इसका मतलब कितना आदमी है, बहुत सारे, मतलब एक से अधिक, ठीक है। इसका मतलब एक आदमी, इसके मतलब ये इसका, ये सिंगुलर है, ये इसका प्लूरल है, बहुवचन। एक वचन है, बहुवचन है। और ये फिर याद कीजिएगा ये पास पास वाले हैं और इसका पड़ोसी है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन। और बाकी जो बचे आपके, बाकी जो बचे आपके क्या बनता है, लव, ठीक है। एल का अपोजिट क्या है, ओ। और बी का अपोजिट क्या होता है, ई। देख रहे हैं उल्टा सबसे ही बना है ना, ये उल्टा अपोजिट से, मतलब उल्टा अल्फाबेट से ही ये बनना है, लव। लिखते हैं ना आई लव माई इंडिया, ठीक है। यही क्या है आपका अपोजिट अल्फाबेट। अब ये बताइए क्या ये समझ में आया, हाँ या ना? आ गया पक्का? ओके फिर हमको 2 मिनट में फिर याद करके सुनाइए, फिर से आपके 2 मिनट। चलिए एक बार देखिए, फिर पूछते हैं आप लोगों से।
अब याद हुआ सभी को अच्छा से, पूरा दिमाग में सेट, छप गया, छप दिमाग में छपा कि नहीं? ठीक है, देखिए कॉपी में छपने से ज़्यादा जरूरी है दिमाग में छपना, है कि नहीं? आप एग्जाम में कॉपी लेके नहीं जा सकते, लेकिन दिमाग को तो लेके जा सकते हैं ना, बस और क्या। तो फिर शुरू किया जाए, पूछना, ठीक है? अभी डर नहीं ना लग रहा है कि एक बार पूछ लिए तो ठीक है, नहीं ना? अरे तो क्लास में डरना क्या है, सीखने आते हैं भाई, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलिएगा, गलत बोलिएगा, फिर क्या होता है कि फिर खुद में फिर करेक्शन कीजिए कि अगले बार हम सही बोलेंगे, इतना ही तो है। तो पूछते हैं, शुरू करते हैं। चलिए इस बार आपसे शुरू नहीं करेंगे, इधर से शुरू करते हैं। चलिए आप बताइए, आप बता दीजिए एस का अपोजिट क्या होता है? एच। क्या ये सही बोल रहे हैं? एस का अपोजिट एच। हाई स्कूल, स्कूल हाई, ओ स्कूल हाई हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, है ना? आप बता दीजिए जे का अपोजिट। हाँ, जे का अपोजिट, जे का अपोजिट, दिमाग से इधर उधर हो गया, जे का अपोजिट बता दीजिए। हाँ, क्यू। क्या जे का अपोजिट क्यू है? इन लोगों को देखिए ना तो तुरंत याद आ जाएगा, इन लोग झारखंड की रानियां हैं भाई। हाँ हाँ, इन लोगों को देखिए, जे का अपोजिट क्या है? क्यू। क्वीन है, बिल्कुल क्वीन है भाई, ठीक है? जे का अपोजिट क्या है? क्यू। लेकिन हम आपसे फिर से और एक क्वेश्चन पूछेंगे, अब बताए नहीं इसीलिए आप ये बता दीजिए ई का अपोजिट। हाँ, ई का अपोजिट कितना होता है? मुंह बंद कर रखिए आप। हाँ, बोलने का मन कर रहा है, हाँ तो बोल दीजिए तब। ई का अपोजिट बी, ई का अपोजिट बी है ना? अच्छा ठीक है, लास्ट में आपसे पूछेंगे, तब तक अभी पूछेंगे ना अब गलत आएगा। हाँ, अब तो कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया। चलिए नेक्स्ट, आप बता दीजिए, आपसे पोजीशन पूछते हैं ना, आप बता दीजिए 17 का अपोजिट। हाँ हाँ, जे। पोजीशन बोलिए, 10। 17 का अपोजिट कितना होगा? 10। 17 मतलब क्या हो गया, आपको तुरंत दिमाग में आ गया क्या? क्यू। क्यू का अपोजिट कितना होगा? जे। जे मतलब 10, ठीक है? चलिए आप बता दीजिए 22 का अपोजिट। सत्ताईस बना के बोलिए। बोलिए 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 बोलिए। ई। क्या सही है? हाँ, उल्टा में थोड़ा सा समय लगता है अगर नंबर पूछेंगे तो, कोई बात नहीं, आपने सोचा, सही आंसर किया, ये बड़ी बात है, ठीक है? चलिए आप बता दीजिए, आपसे सीधा ही पूछेंगे, है ना? आप ये बताइए एल का अपोजिट। ओ, क्या सही है? एल का अपोजिट हो, ठीक है? आप ये बता दीजिए डी का अपोजिट। डब्ल्यू सही है? डी का अपोजिट डब्ल्यू सही है। तो आप ये बता दीजिए टी का अपोजिट। टी का अपोजिट, टी 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 का अपोजिट जी। क्या सही है? टी का अपोजिट जी है ना? जी टी एस, घाट सी ला, ठीक है? चलिए, हाँ ओ, आप लोगों से नहीं पूछे, चलिए आप बता दीजिए, आप बता दीजिए 17 का उल्टा ना, अभी पूछा था, रुकिए क्वेश्चन चेंज। 19 का उल्टा। हाँ, एच। क्या सही है? 19 मतलब किसका होता है? एस। एस का होता है ना, उसका उल्टा क्या होगा? एच, ठीक है? हाँ चलिए शोभा बता दीजिए 18 का उल्टा। हाँ है, 18 का उल्टा बोल रहे हैं, ऑपोजिट। 18 का ऑपोजिट। हाँ, भूल गए हम। इसका आंसर बताइए, फिर इसका खासियत बताते हैं। 8। 8 की 9? 9 होगा, क्योंकि यही एक अल्फाबेट है जिसका उल्टा क्या होता है? इसका डबल होता है। नहीं देख रहे हैं? कैसे बोलिएगा तो? देखिए, किसी का भी डबल है क्या? नहीं। 9 दूनी 18, यही एक तो 2 गुना है, बाकी कोई 2 गुना है क्या? नहीं।
आई का क्या है आर, 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आई का उल्टा क्या है आर, 9 दूनी 18, खाली यही एक दूनी है, बाकी कोई भी दूनी है क्या, नहीं, ठीक है। अब बोलिए क्या सभी को याद हुआ, थोड़ा थोड़ा डाउट डाउट में, ठीक है, कोई बात नहीं, पहली पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा कि कैसा है क्या है नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए क्या हम लोग जो भी पढ़े क्या आप लोगों को समझ में आया, हाँ या ना, हो गया।